हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल उमेश भारद्वाज। फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए केवीएस प्रिपरेशन के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस की एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक रहेगा कल्चरल रिनीजियंस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। कह सकते हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण और समाज सुधारक भारत के। ये फ्रेंड्स सेम टॉपिक के लिए पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। कंप्यूटर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं। सोशल जनरल साइंस की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं। मैथमेटिक्स की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी कंटेंट आपके पास रहेगा हमारी तरफ से। देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर आपके सिलेबस से भी इमेज क्रॉप कर कर लगाई है। सेम टॉपिक आपके ही सिलेबस से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 34 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। 35th क्वेश्चन देखते हैं हम आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है दोस्तों। वर्ष 1870 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ यानी कि इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने है। केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका यहाँ पर आंसर होगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सेम क्वेश्चन से आपसे अलग अलग क्वेश्चंस फॉर्म करके पूछे जा सकते हैं। कैसे? भारतीय सुधार संघ यानी कि इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना कौन से साल में हुई? आपका आंसर होगा 1870 ईस्वी में। कहाँ पर हुई स्थापना? कोलकाता में स्थापना हुई। आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कौन से साल में की गई? हमें बताना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा समाज सुधार के चलते हुए कौन से समाज की स्थापना की गई? आपका आंसर होगा ब्रह्म समाज की स्थापना। और ये कौन से साल में हुई? 1828 में। ओके, यहाँ से आपका आंसर होगा। बाकी देव समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना की, ये सभी आपको याद रखने चाहिए। और ऑप्शंस में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यहाँ पर आपका आंसर होगा मूल शंकर। मूल शंकर पहले नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का, उसे बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रखा गया था। मूल नाम क्या हुआ? मूल शंकर। ठीक है। और आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद उनका मूल नाम क्या था? ओके। क्वेश्चन नंबर 38, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वेलूर। वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। मैं एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, आप कमेंट्स करके आंसर दीजिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? प्रीवियस पार्ट्स में हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ये हमें बताना है कब पारित हुआ। आंसर होगा 1925 में। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 में पारित हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर होता है इन सब चीज़ों का और आपको टू द पॉइंट याद भी होना चाहिए, इसलिए इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं रखे, डायरेक्ट आपको आंसर बताया। राधानगर, वर्धमान जिला, यहाँ पर जन्म हुआ राजा राम मोहन राय का। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना। आपको पता होना चाहिए हिंदी वैसे राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा कही जाती है। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, देखिएगा। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? हमें बताना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले महानतम कहा गया है, और भी हो सकते हैं पारसी, लेकिन ये महानतम थे। और पारसी यानी कि
पर्शिया की यहाँ पर बात की गई है। सो कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बहरामजी एम मालाबारी। ये पारसी थे और 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर यहां पर होगा आपका दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से, और मैं चाहता हूं कि एक सीरीज आपको दूं सुपर 60 के नाम से। ठीक है, सुपर 60 क्वेश्चंस आपको होंगे कंप्यूटर से, और आई होप कि आपके लिए वो बेहतरीन साबित हों और उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट केवीएस में ना पूछा जाए। ठीक है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएंगे और ये क्वेश्चंस भी शायद आपको अच्छे लग रहे हों, पसंद आए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, एटलीस्ट केवीएस में एक अच्छा लेवल सेट किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 के सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान हमें करना है। ए में हमें दिया गए हैं संस्थाओं के नाम, देन सूची 2 में दिए हैं संस्थापक, कि इन संस्थाओं की स्थापना क्या इन्हीं संस्थापक द्वारा की गई है, हमें बताना है, मिलान करना है। अब देखिएगा, ए दीनबंधु सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1884 में की गई, किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा। सेवा सदन 1885 में जिसकी स्थापना की गई, बहरामजी एम मालाबारी के द्वारा। अभी इनसे रिलेटेड, क्योंकि ये महानतम पारसी समाज सुधारक रहे हैं और आपने देखा इन्होंने 1885 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना की। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई, शिव नारायण अग्निहोत्री ने यह स्थापना की। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की। और मैं आपको बता दूं, ए का मिलान फर्स्ट के साथ बिल्कुल ठीक है, बी का सेकंड के साथ बिल्कुल ठीक है, सी का 3 के साथ बिल्कुल ठीक है, एंड डी का 4 के साथ बिल्कुल ठीक है। ओके, ये मैंने बिल्कुल इनके सामने ही लिखा ताकि आपको याद करने में भी आसान नहीं रहे और ज़्यादा ऑप्शंस के चक्कर में ना जाए, आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46 देखिएगा। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई? सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शारदा नियम किस चीज़ से रिलेटेड रहा है? सो लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु तय करने से। ओके, उल्टा भी पूछा जा सकता है कि लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु तय करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो शारदा अधिनियम आंसर होगा। कौन से साल में पारित किया गया? 1929 में पारित किया गया। आंसर की तरफ आते हैं कि क्या उम्र निर्धारित की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 14 एवं 18, यानी कि लड़कियों के लिए 14 एंड बॉयज़ के लिए 18। ओके, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? फ्रेंड्स देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन कराने के लिए आपको पता है कि राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ओके, सबसे पहले कि उन्मूलन कब हो गया? 1829 ईस्वी में। लेकिन इसको जो पास करने वाले थे, कहने का मतलब उस टाइम पर जो शासन था वो ब्रिटिश का शासन था, और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश शासन में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया, अपनी बातें मनवाई। ठीक है, इसको जो फाइनल मोहर लगाने वाले, इफेक्टिव करने वाले कैंडिडेट थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ही ये उन्मूलन किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, देखिएगा। धर्म सभा जो कि 1829 से 30 के में स्थापित हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे, हमें बताना है। फ्रेंड्स, आंसर होगा आपका यहाँ पर राधाकांत देव। राधाकांत देव जी द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई 1829 से 1830 में। ओके, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? आंसर होगा यहाँ पर शिकागो। ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि शिकागो में एक सम्मेलन किया गया था यूएस में, और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जो वर्डिंग थी
वर्डिंग यानी कि जो उन्होंने स्टार्ट किया अपना धार्मिक सम्मेलन में जो उन्होंने भाषण दिया वो स्टार्ट किया, ओके, माई ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स करके। सो वहाँ पर तालियों की गुंजाहट से हॉल गूंज गया था, ओके, इसीलिए उनको वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्धि मिली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन से साल में की? देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था, वहाँ पर 1897 हमने पढ़ा, यहाँ पर आपका आंसर होगा 1896। एक्चुअली अगर ऑप्शंस कुछ इस तरह से आते हैं, ये जो टाइम पीरियड होता है ना दोस्तों, ये कुछ ऐसे होता है, आप कह सकते हो कि 1896 से 1897 में ये स्थापना की गई, ओके। इसीलिए आप ऑप्शंस की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ से जज कर सकते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 देखिएगा। राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? यानी कि राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड चले गए थे, ओके, और उसके बाद ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी उसकी बागडोर संभालने वाले कौन कैंडिडेट थे? रामचंद्र विद्यावागीश, ओके, उन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाल ली थी। क्वेश्चन नंबर 51, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम क्या था दोस्तों? गदाधर चट्टोपाध्याय। ये गदाधर चट्टोपाध्याय मूल नाम था रामकृष्ण परमहंस का। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में कंप्यूटर के सुपर 60 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ। सो प्लीज़ जो भी न्यू सब्सक्राइबर हो, न्यू व्यूवर्स हों, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 51 क्वेश्चंस मैं आपको कल्चरल रिलीजियंस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया के बेस्ड दे चुका हूँ। होपफुली अगर 10, 12, 15 क्वेश्चंस और बन पाते हैं पीडीएफ पढ़ के बहुत अच्छे से, सो वो भी आप लोगों तक पहुँचा दिए जाएंगे। बाकी कोशिश करूँगा कि अब कॉन्टीन्यूटी में रहे और सीटेट के लिए भी कुछ वीडियोज़ में डालता रहूँ, ओके। खासकर मैथमेटिक्स वगैरह का जो छोटा छोटा क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, डू व्हाट यू वांट टू डू एंड ट्राई टू बी व्हाट यू वांट टू बी माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।